माननीय चेयरमैन ऑफ द ओकेजन, अध्यापकगण, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है आपके बीच आकर। ये केवल संगठन का वार्षिक फंक्शन नहीं है, बल्कि ये मेरा भी वार्षिक दिवस है। मैंने कुछ समय पहले ही अक्टूबर महीने में 80 वर्ष पूरे किए हैं और ये सब आपके सहयोग से हुआ है। मैं 80 वर्ष की गांठ जो मैंने पूरी की है, ये बच्चों की वजह से पूरी की है, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूँ। बच्चों का प्यार हमेशा ताकत देता है और संस्थान के अध्यापक केवल बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का मार्गदर्शन भी करते हैं। वहाँ केवल पढ़ाने की बात नहीं, 2-4 को भी पढ़ा सकता है, लेकिन उनको वो आदरणीय व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि तुमने जीवन में क्या करना है। तो ये मैं साइंस से सीखा और आगे भी इसको सिखा रहा हूँ, और सारे टीचर्स इस चीज़ का ध्यान रखते हैं जब पढ़ाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे यहाँ के दो बच्चे, यश और वंश, वो एक डॉक्टर में, दोनों भाई हैं, वो डॉक्टर बन रहा है यश, और वंश इंजीनियरिंग, एक अलीगढ़ में है, एक हमीरपुर में, हिमाचल में। और मोहित और ईमानी, मोहित लड़का जो 12th किया उसने, उसके बाद SCL से सेलेक्ट किया उसको, और वो BSc कर रहा है। और सिमिलरली SCL ने हिमानी को भी नौकरी दी है, उसने भी BTech पास कर लिया है। और इसके बाद मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी आजल शायद वो आई रही है, जो 8वीं में मेरे पास आया करती थी कि सर मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, बेटा कौन कर रहा है? उसने कहा मेरी दादी कर रही है। और मैंने तुरंत उसको कह दिया कि दादी को कह देना मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूँगा, और उसकी शादी रुक गई। और उसका 8th भी हो गया, 10th भी हो गया। फिर उसके बाद उसके दादा दादी जो है शादी करने लगे। वो कारण उनका क्या था कि उनकी लड़की की माँ की डेथ हो गई थी, लड़की के पिताजी शराब पीते थे, तो दादा ने समझा कि ये बच्ची अनमैरिड रह जाएगी, तो उनका उसकी शादी कर दे। उसने 12th तक शादी की, उसकी शादी हो गई, जिसको हमने भी अटेंड किया। और वो आजकल लड़की आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है और गरीब बच्चों को पढ़ाती है। और भगवान ने उसको एक लड़की की माँ भी बनाया है। और एक लड़का हमारा ठाकुर दीन, जो दिल्ली पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, और 12th उसने कर ली है। वो आज प्रेजेंट है, आज मैंने देखा उसकी शक्ल, और वो भी बच्चों को भी पढ़ाता है अपने घर पर ही। और लेकिन ठाकुर दीन पिछली बार दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में
वो अपीयर नहीं हो सका कुछ कारणों से, वो एंटर नहीं हो सका, लेकिन इस बार फिर तैयारी कर रहा है। उसका जुलाई में एग्ज़ाम है और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि वो पास होगा और आगे निकल जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब बच्चों को सद्बुद्धि दे, ताकत दे और सनशाइन के लोग उनको इसी तरह से बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। सर एक सेकंड, हमारी एक बच्ची सपना जो बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगी आके गुप्ता सर को अपनी भेंट पेश करें। सपना। Now, I would like to introduce our esteemed guest of honor, Shri Brijesh Narayan Singh Ji. Shri Brijesh Narayan Singh Ji is currently the Transport Commissioner. A dynamic officer, since the very beginning, Shri B.N. Singh Ji has been instrumental in bringing about change in the education system. He worked tirelessly to improve the infrastructure of the government schools, ensuring CSR companies become partners in improving the infrastructure of these schools. He has been instrumental in protecting the environment by promoting Miyawaki and Sorkha forests, and is the one who was instrumental in acquiring land from the villagers at the Jivar airport site. He was the reason to overcome the impasse that was delaying the land acquisition. Shri B.N. Singh Ji is ensuring that the government policies reach the grassroots level. He is ensuring that the transport rules and regulations, facilities reach the people who actually use them. Mr. Singh got associated with Sunshine Society many years ago when he was serving as the collector in Noida DM, and he graciously agreed to join our annual event then in the Mahagund Park for the 2017 annual event. We are super delighted, sir, to have you with us again. I request Mr. Singh to join us on the stage and facilitate our teachers. Thank you so much, Shali, Mehtaji, all the senior citizens, very reputed people of Buddhagar, और प्यारे बच्चों, पहले तो मैं सनशाइन मैनेजमेंट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मौका दिया कि आपसे इंटरेक्ट करें। आप सब हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और यहाँ आने का उद्देश्य भी इसीलिए था, इसीलिए मैंने अपनी वाइफ मीनल सिंह जी को, अपने बेटे ईशान प्रताप सिंह को भी कहा कि चलें और बच्चों के साथ थोड़ा चर्चा करें। तो मैं सनशाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से
गौतम बुद्ध नगर एक स्वाभाविक रूप से बना जिला नहीं है। ये दिल्ली के पास होने के कारण, आवश्यकताएं होने के कारण से यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन कंट्रीब्यूट की, बाहर के लोग आए। यहाँ इस जिले की सबसे खासियत है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, कि सभी तरह के विचारों के लोग और समाज में जो सबसे अग्रणी, सबसे आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो यहाँ पे हैं। चाहे आप इंडस्ट्रीज देख लें, चाहे सर्विसेज देख लें, चाहे एनजीओज देख लें, चाहे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में बाकी लोग हैं, उनको देखें। तो बच्चों, आपका जो जिला है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि यहाँ पे अलग अलग सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मानवीय सोच है कि ऐसे लोग जो आगे बढ़ने में थोड़ा सा सहायता चाहते हैं, उनके लिए भी प्रयास किया जाए। मैं जन साहित्य समिति को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाई। नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी महानुभावों को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आप का एक छोटा रोल भी समाज में एक बड़े परिवर्तन की ओर भूमिका बना रहा है, जो आगे बहुत बड़ी चीज में परिवर्तन होगा। बच्चों, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, फिर एक दो पॉइंट मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में कहना चाहूंगा और फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सुन रहे हैं ना मुझसे? इस बात को ध्यान रखिएगा कि समाज में आपको आगे बढ़ना है तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए, आपकी सोच भी सही होनी चाहिए। आपको तो समाज में इस तरह से लोग एक मौका दे रहे हैं, वातावरण दे रहे हैं, और अगर आप केवल बातचीत करते रहेंगे, बगल में देखते रहेंगे, तो इन बातों को सुन नहीं पाएंगे। अभी मैं एक बेटी से मिला, हाई स्कूल में उसके सर्वोत्तम नंबर थे, इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर, और वो आईएएस बनना चाहती है। ऐसे लोग आपके लिए प्रेरणा बनने चाहिए।